अगर भाजपा में SC ST OBC का रिजर्वेशन निकालना होता तो क्या एक ST महिला मुर्मू जी को इस देश का प्रेसिडेंट बनाया जाता? ये अवाम को सोचना पड़ेगा। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। ये लोग गलत बात करना, वीडियोस को एडिट करके गलत वीडियोस आवाम के अंदर पहुंचाना और लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, खास कर बीजेपी के ऊपर जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। ऐसा कहीं पे भी बीजेपी के सरकार का कोई अधिष्ठान ने आज तक ये नहीं कहा है कि SC ST OBC किसी का भी रिजर्वेशन निकालेंगे। जो ये लोग गलत बात करते हैं वो इस मुद्दा पे निकाल के बात कर रहे थे जो बेंगलोर में हुआ था, जहां पर ये लोग 4% की रिजर्वेशन मुस्लिमों को देने के बाद कह रहे थे। वहां पे ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे हर बात का। तब अमित भाई ने ये क्लैरिटी दी थी उनको। जिस वीडियो को ये लोग एडिट कर अपना मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस भी दर्ज करे हैं। अब जल्दी वो लोग बाहर निकलेंगे, उनको कड़ी सी कड़ी सजा होगी। जो हमारे ऊपर ऐसा गलत अफवाह फैला रहे लोग, उनका भी जो एडिट करे हैं और उनको भी जिसने इसका फायदा उठाने की कोशिश करे है। अगर भाजपा में SC ST OBC का रिजर्वेशन निकालना होता तो क्या एक ST महिला मुर्मू जी को इस देश का प्रेसिडेंट बनाया जाता? ये अवाम को सोचना पड़ेगा। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम को यह जागृत होना पड़ेगा कि जिस देश में 10 सालों से इतना शांति है, जो अमन है, यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारे मोदी भाई और अमित भाई आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भरोसा करने पर ही आपकी भी जीवन भाग्य की तरफ और अभिवृद्धि की तरफ जाएगी। He is a person who shoots everybody. Nobody would want to shoot anybody. We know our limits. We know our limits. We know legally what is fair, what is unfair. We don't take law into our hand like Asaduddin or AMIM party. These are the people who throw stones, who hit Siyasat editors. These are the people who hit and beat social workers. These are the people who hit and beat the RTI activists. We are not AMIM. We are not Asaduddin. These people stoop down from their levels to go to any extent to ensure that people are curbed under the fear factor. If he is doing a mistake, if he is going against the law, we will lodge a complaint. So if they have lodged a complaint, when I've put a tear into the sky, so when they lodged a complaint, doesn't that mean that they want to chop me? Then in that case, what are they trying to do? They're trying to kill me, right? But we don't use such words for them because we're sensible people. In spite of being barrister, I think he's lost his senses. Can't talk to such people anymore.